जय हिंद। तो समझते हैं उत्तर प्रदेश में नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन हेतु माननीय सीएम की तरफ से आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में इस शिक्षा सेवा चयन आयोग का स्पेशली एक ही काम होगा कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी शिक्षक भर्तियां हैं उनका कैलेंडर जारी करना और समय उनका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना। तो ऐसे में शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंतर्गत आने वाली कौन कौन सी शिक्षक भर्तियाँ होंगी, संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंतर्गत आने वाले किसी भी एग्जाम्स व शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में किसी भी तरह का कन्फ्यूजन आपके मन में न रहे। चूँकि आपने देखा ही होगा कि इस आयोग के गठन में हो रही देरी के कारण ही कुछ ऐसी भर्तियां हैं जो अभी अटकी पड़ी हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट 2021 का जो व्यवस्था होगी अब इसके अंतर्गत कराया जाएगा। तो ऐसे में शिक्षा सेवा चयन आयोग के विषय में संपूर्ण चर्चाएँ मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूँ। ऐसे में स्पेशली इस आयोग का एक ही काम होगा कि समय पर शिक्षक भर्तियों की व्यवस्था करना, शिक्षक भर्तियों की जो वैकेंसीज होती है, नोटिफिकेशंस होते हैं, विज्ञापन होता है, उसको जारी करना। इसके साथ साथ पारदर्शिता के साथ नियुक्ति पत्र की तरफ पास हुए कैंडिडेट को आगे ले जाना। तो ऐसे में कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे, इसके साथ साथ विस्तार से शिक्षा सेवा चयन आयोग के विषय में समझेंगे। तो सबसे पहले इसके गठन हेतु दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर सीएम की तरफ से स्पेशली दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ साथ यूपी में जल्द होगा शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन और इसे लेकर लगभग 2 से 3 दिन में माननीय सीएम के आवास पे मीटिंग भी चल रही है। ऐसे में एक ही आयोग में होंगे शिक्षकों के चयन। तो बेसिकली ये जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है यह इसका केवल एक ही काम होगा, वो होगा शिक्षकों का चयन। ऐसे में इन शिक्षक भर्तियों में आप प्राइमरी से लेकर जूनियर, अशासकीय, टीजीटी, पीजीटी, मदरसा बोर्ड की भी नियुक्तियाँ इसी शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंतर्गत की जाएगी। इसके साथ साथ सीबीएसई माध्यमिक उच्च वरीयता में शिक्षकों का चयन शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंतर्गत किया जाएगा। और देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि वैधानिकों में भी आयोग से शिक्षकों का चयन होगा, अशासकीय सहायता माताओं के लिए भी चयन होगा, अल्पसंख्यक शिक्षण कार्य में भी आयोग से भर्ती होगी। नया आयोग ही अनुसंधान उत्तर प्रदेश में टीईटी की परीक्षा कराएगा। तो ऐसे में आप ये समझ जाए कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह या कोई भी जगह पे यदि शिक्षक भर्ती होती है, शिक्षकों का चयन प्रक्रिया होता है तो वह नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंतर्गत कराया जाएगा। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग का बस एक ही काम होगा, शिक्षक भर्तियों का विज्ञापन जारी करना, ससमय उसका एग्जाम कंडक्ट करवाना। इसके साथ साथ पारदर्शिता के साथ पास हुए कैंडिडेट को उनकी नियुक्ति पत्र तक आगे ले जाना। इसके साथ साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग के विषय में देखिए जो गठन हुआ है उसके विषय में हम विस्तार से भी चीज़ों को समझेंगे। तो देखिए उत्तर प्रदेश में एक ही आयोग से बेसिक, माध्यमिक, उच्च और प्राविधिक कॉलेजों में शिक्षकों का चयन होगा। यही नहीं, नया आयोग ही टीईटी की परीक्षा कराएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रदेश में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में जारी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया समीक्षा करते हुए एकीकृत आयोग के रूप में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जी हाँ, ऐसे में आगे चलते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश में संचालित बेसिक, माध्यमिक, उच्च और प्रविधि शिक्षक संस्थानों में योग्य शिक्षकों के चयन अलग अलग प्रविधि बोर्ड व आयोग गठित करता है। परिचालन प्राधिकारी, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग और उच्चतर सेवा चयन आयोग के अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भी शिक्षकों का चयन किया जा रहा है। लेकिन अब इन सबको मर्ज करके केवल एक ही आयोग का गठन किया गया है माननीय सीएम के द्वारा, वो है शिक्षा सेवा चयन आयोग। इसी के अंतर्गत प्राइमरी, जूनियर या माध्यमिक की बात की जाए, शासकीय की प्रविधि कॉलेजों की बात की जाए, टीजीटी, पीजीटी की बात की जाए, यानी कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती, शिक्षकों के विज्ञापन संबंधी सभी जो ब्यौरे हैं वो अब शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंतर्गत किया जाएगा। पिछले जो भी आयोग थे स्पेशली शिक्षक चयन को लेकर उन सभी को आप कह सकते हैं कि मर्ज कर दिया गया है। ऐसे में उच्च माध्यमिक शिक्षकों के अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए प्रबंध बोर्ड, तकनीकी संस्थानों के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से चयन प्रक्रिया आयोजित की जाती है। व्यवहारिक सुधारों के क्रम में भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए शिक्षक के चयन के लिए एकीकृत आयोग का गठन किया जाना उचित होगा, जो कि अति आवश्यक है और यह बिल्कुल पारदर्शिता के साथ अपने काम को अंजाम देगा। तो देखिए इसके साथ साथ योगी ने कहा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की एकीकृत स्वरूप देते हुए निगमित निकाय के रूप में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया। यह एकीकृत आयोग समयबद्ध चयन प्रक्रिया, मानव संसाधन का बेहतर उपयोग और वित्तीय अनुसंधान सुनिश्चित करने में उपयोग सिद्ध करेगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को एक स्वायत्तशासी निगमित निकाय का स्वरूप दिया जाना चाहिए। आयोग द्वारा अध्यापकों की सीधी भर्ती के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत किया जाएगा। अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में चयन, परीक्षा, साक्षात्कार और आदि के माध्यम से चयन प्रक्रिया की पूरी करते हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए नियुक्ति प्राधिकारी को संस्तुति की जाए। नए आयोग के स्वरूप
अध्यक्ष और मदरसों की अहर्ता आयोग की शक्तियां और कार्यों के संबंध में रूपरेखा तय करने की आवश्यकता व प्रस्ताव कर प्रस्तुत करे। तो इसके अंतर्गत शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंतर्गत अब जो मदरसा बोर्ड है उनकी शैक्षिक अहर्ताएँ, उनकी योग्यता क्या होगी, इसके साथ साथ अन्य जो इंटरव्यू चीज़ें संबंधी शिक्षक भर्ती में चीज़ें हैं उसका भी जो व्यवस्था वो शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंतर्गत किया जाएगा। इसके साथ साथ योगी ने कहा कि नवीन एकीकृत आयोग में विश्वविद्यालयों के कुलपति जैसे महनीय पद अथवा भारतीय प्रशासनिक सेवा का सुदीर्घ अनुभव रखने वाले व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। इसी प्रकार सदस्यों में वरिष्ठ न्यायाधीश और अनुभवी शिक्षाविदों को स्थान दिया जाना चाहिए। आयोग में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला एवं अल्पसंख्यक वर्ग का भी प्रतिनिधित्व हो। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन भी इसी नए आयोग के माध्यम से किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि टीईटी समय पर हो। इसके साथ साथ आगे चलते हैं। योगी ने कहा कि नवीन आयोग द्वारा परिषदीय जूनियर बेसिक विद्यालय, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल, संबद्ध प्राथमिक विद्यालय, अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक जूनियर हाई स्कूल और संबद्ध अल्पसंख्यक प्राथमिक विद्यालय, राजकीय हाई स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेज, अशासकीय सहायता प्राप्त हाई स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेज, राजकीय और सहायता प्राप्त संस्कृत अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक हाई स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेज में जो भी नवीन भर्तियां होंगी वो इसी शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा की जाएगी। इसके साथ साथ महाविद्यालय स्तर की भी, इंजीनियरिंग स्तर की भी, एडेड कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आरटीआई, मदरसा, सभी तरह की शिक्षक भर्तियों में अब शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंतर्गत ये भर्तियां की जाएंगी। तो आई होप मैंने थोड़ा फास्ट चीज़ों को समझाने का प्रयास किया, चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती। तो ऐसे में शिक्षा सेवा चयन आयोग का सब मिला जुला कर एक ही निचोड़ है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह की शिक्षक भर्ती होगी वह शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंतर्गत किया जाएगा। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपने भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया है, आप भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका जो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2023 होगा वह भी शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंतर्गत किया जाएगा। चूँकि अब इसका गठन हो चुका है तो जल्द ही इस वर्ष शिक्षक भर्तियों का पिटारा खुलेगा। आप भी तैयारी के साथ अपनी एक सीट फिक्स कर सकते हैं। आगे चल के शिक्षा विभाग से जुड़ी ऐसे ही नवीनतम, लेटेस्ट, स्वच्छ और शुद्ध जानकारी के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।